रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आज से विशेष पूजा की शुरुआत होगी और अलग अलग पूजा विधि विधान के कार्यक्रम 21 जनवरी तक चलेंगे और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए विशेष पूजा आज से शुरू हो जाएगी। पूजन विधि के सभी कार्य आज से 21 जनवरी तक चलेंगे। हम आपको 22 जनवरी तक के सभी प्रमुख कार्यक्रम से रूबरू करवा देते हैं। 16 जनवरी को प्रायश्चित एवं कर्मकूटी पूजन किया जाएगा। 17 जनवरी को रामलला की मूर्ति राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश करेगी। 18 जनवरी के दिन सायकाल तीर्थ पूजन और जल यात्रा होगी। 19 जनवरी को सुबह औषधाधिवास, केसराधिवास, धृताधिवास और शाम में धन्याधिवास अनुष्ठान होगा। 20 जनवरी के दिन सुबह शर्कराधिवास, फलाधिवास और शाम को पुष्पाधिवास होगा। 21 जनवरी को सुबह मध्याधिवास और शाम को शय्याधिवास अनुष्ठान होगा। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 22 जनवरी पौष शुक्ल द्वादशी भारतीय कालगणना में कूर्म द्वादशी है। प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर प्रारंभ होगी। तो वहीं प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई रामलला की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित की जाएगी। इसका वजन करीब 200 किलोग्राम है। 23 जनवरी से आम जनता रामलला के दर्शन भी कर सकेगी। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां जोरों पर है। अयोध्या में दिवाली जैसा माहौल है। 22 जनवरी को श्री रामलला इस भव्य मंदिर में विराजेंगे। अनुमान के मुताबिक 5 वर्ष के बालक के स्वरूप में 150 किलोग्राम से 200 किलोग्राम की खड़ी प्रतिमा स्थापित होगी। जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो पत्थर की है। प्राण प्रतिष्ठा वाली प्रतिमा को जल, अन्न, फल, औषधि, घी में अनेक प्रकार के निवास कराए जाते हैं। इसे पूजा पद्धति की भाषा में अधिवास कहते हैं। कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने कृष्णशिला पर ये मूर्ति बनाई है। हमारे अनुमान से 150 किलो से 200 किलो के बीच में उसका वजन होगा। खड़ी प्रतिमा, 5 वर्ष का बालक का स्वरूप। तो 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इस समारोह के लिए आम से लेकर खास लोगों को न्योता दिया गया है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान कार्यक्रम आज से शुरू हो जाएंगे। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी अब अंतिम दौर में है, तो इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले आम से लेकर खास लोगों की जानकारी सामने आई है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, RSS प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज और सभी ट्रस्टी मौजूद रहेंगे। रामकाज में शामिल होने के लिए प्रमुख साधु संतों के अलावा देश और दुनिया की मशहूर हस्तियों को भी निमंत्रण दिया गया है। आप जिस विद्या को भी सोच सकते हैं उसके श्रेष्ठ जन आमंत्रित किए गए हैं और मैं ऐसा मानता हूं सब लोग आएंगे। आपको बता दें कि आज से शुरू हो रहा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम मंदिर में रामलला के विराजमान होने के 48 दिनों बाद तक मंडल पूजा के रूप में जारी रहेगा। तो भगवान राम के स्वागत के लिए भक्त पलक पावड़े बिछाए हुए हैं और पूरा देश राममय हो चुका है। उत्साह में डूबे भक्त अलग अलग तरीके से प्राण प्रतिष्ठा में अपना योगदान दे रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट रामलला प्राण प्रतिष्ठा को ऐतिहासिक बनाने के प्रयास में जुटा है, तो राम भक्त भी इससे पीछे नहीं है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चारों दिशाओं से जल लाया जा रहा है। गंगोत्री, हरिद्वार, प्रयागराज का संगम तट, अनेक स्थानों का जल आया है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए माता जानकी के गृह क्षेत्र जनकपुर से बड़ी भेंट भेजी गई है। कन्या पक्ष के लोग वर पक्ष को विवाह के बाद भेंट देते हैं। दक्षिणी नेपाल का जनकपुर, वीरपुर, वीरगंज 1000 टोकरों में भार मतलब भेंट लेकर आया। रामलला को भोग लगाने के लिए जगह जगह लड्डू बनाए जा रहे हैं। उज्जैन से 250 क्विंटल लड्डू भेजे जा रहे हैं। तो रामनगरी अयोध्या में ही रामलला के भोग के लिए 13 लाख लड्डू बनाए जा रहे हैं। भोग लगाने के बाद से राम भक्तों में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा। तो
अयोध्या को अभेद्य किले में बदलने की तैयारी चल रही है, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आम से लेकर खास भक्त पहुंचने वाले हैं। पुलिस प्रशासन की टीम सुरक्षा चाक चौबंद करने में जुटी है। 22 जनवरी को रामनगरी अयोध्या की सुरक्षा ऐसी होगी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए केंद्र और उत्तर प्रदेश की एजेंसियां दिन रात एक कर रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी की निगरानी में होगी। 20 आईपीएस अधिकारी और 100 पीपीएस अफसर सुरक्षा बंदोबस्त संभालेंगे। इसके अलावा 11,000 जवान अयोध्या के कोने कोने पर नजर रखने के लिए तैनात रहेंगे। इस दौरान सुरक्षा एजेंसियों की नजर जल से लेकर जमीन और आसमान तक रहेगी। इसके लिए एंटी ड्रोन सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कमांड कंट्रोल सिस्टम तैयार किया गया है। तो सरयू नदी में निगरानी के लिए हाई स्पीड बोट्स पर जवान तैनात रहेंगे। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर 10,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी। सुरक्षा में किसी भी चूक को टालने के लिए यूपी और एमपी पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई है। क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु सभी मार्गों से आ रहे हैं, भारत में अनेक प्रांतों से आ रहे हैं और मध्य प्रदेश से भी एक रास्ता ऐसा है जो सड़क मार्ग का भी है, रेल मार्ग का भी है। उसके लिए और बेहतर कैसे समन्वय रहे, इस बात पर चर्चा की। तो वहीं सियासत के बीच देश भर में 22 जनवरी को दिवाली मनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन पहले यानी 21 जनवरी को हरियाणा के पानीपत में भी रामोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। हरियाणा का पानीपत भी 21 जनवरी से राममय हो जाएगा। वहीं 21 जनवरी की शाम को विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सैकड़ों राम भक्तों के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल होंगे। ये यात्रा शाम 4 बजे स्काई लॉक से शुरू होगी और रात 8 बजे जीटी रोड स्थित गुरुद्वारा जोत सचियार में पहुंचेगी। शोभा यात्रा में संगीत कलाकार और सीएम मनोहर लाल के अलावा हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायाब सिंह सैनी हिस्सा लेंगे। जिस रास्ते से शोभा यात्रा होकर निकलेगी उस रास्ते पर गाड़ियों की आवाजाही बंद रहेगी। यात्रा के रूट में कोई भी ऑटो रिक्शा नहीं चलेंगे। इसके अलावा रेहड़ी पटरी की दुकानें भी नहीं खुलेंगी और सिर्फ धार्मिक और सामाजिक संगठन यात्रा मार्ग पर स्टॉल लगाएंगे, जिनसे शोभा यात्रा में पुष्प वर्षा की जाएगी। ये पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम, ये केवल और केवल धार्मिक कार्यक्रम है, क्योंकि हमें परमात्मा ने हमारे जिम्मे लगाया कि इसकी व्यवस्था हम थोड़ी बहुत देखें, तो परमात्मा की इच्छा से हम व्यवस्था को देख रहे हैं। राम भक्तों के लिए चाय, नाश्ता और पानी की भी व्यवस्था रहेगी। वहीं 3 किलोमीटर की यात्रा के दौरान भजन कीर्तन भी होंगे।